नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। ये एक नए अवसर का समय है। ये एक समय है जब हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, नया साल एक नई शुरुआत का समय है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। तो आइए हम सब इस नए वर्ष में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आइए हम दुनिया में एक बेहतर जगह बनाना शुरू करें। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित जीवनी विधा के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, DSSB, बिहार TGT PGT, झारखंड TGT PGT और भारत के सभी राज्यों में जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, वे सभी प्रश्न इसी सीरीज में दिए गए हैं। तो यदि आप किसी भी राज्य से संबंधित हिंदी अध्यापक व हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आप सभी को नए वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देते हैं। और तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जीवनी विधा के प्रश्नों की श्रृंखला है। जीवनी विधा प्रश्न है 1760। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो इनमें से है जूठन, जो कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। ये संस्मरण नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जूठन संस्मरण विधा की नहीं है, ये आत्मकथा विधा की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन 1997 में प्रकाशित। यह दलित आत्मकथा है। अगला फैक्ट है ऋण जल धन जल, ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। अगला फैक्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। द्वितीय नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित। तृतीय बसेरे से दूर, इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी। चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक, इसका प्रकाशन 1985। और अगला फैक्ट है आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। प्रश्न है 1761। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अमृतलाल नागर, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से जीवनी शीर्षक अमृतलाल नागर से संबंधित है। जीवनी विधा अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र व फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न है 1762। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इनमें से वट वृक्ष की छाया में यह भिन्न है और कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दैया मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। और जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है।
जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा यानी कि खुद लिखी जाती है और अपने जीवन की अभिव्यक्ति होती है इसमें। अगला प्रश्न है 1763। तुम्हारा पाथेर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। विकल्प ई सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। तुम्हारा पाथेर दावी पढ़ लिया है पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। और प्रश्न है 1764। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो इसमें दिया है मुंशी प्रेमचंद जी का। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे अमृत राय ने 1962 में लिखा। प्रेमचंद की दो अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद घर में है 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी, जो कि इनकी पत्नी द्वारा लिखित, तथा कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल द्वारा लिखी गई। प्रश्न 1765। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, जो 1975 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 1766। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लगे। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है अगला 1967। ब्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? तो ब्योमकेश दरवेश इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1768। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो ये जीवनी की है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमय, अर्धनारीश्वर, अब धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, ये सभी उपन्यास हैं विष्णु प्रभाकर के। और इनके नाटक हत्या के विरुद्ध, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयाँ, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये नाटक हैं। कहानी संग्रह देखते हैं। संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, ये सभी कहानी संग्रह है। और इनकी आत्मकथा 3 भागों में पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये सभी आत्मकथा है। प्रश्न है 1769। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? तो इनमें से चलिए देखते हैं कौन असंगत है। तो स्मृति के झोंके में ये सही है और महामानव पंडित राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है, तो यही असंगत है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। व्रत की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ, ये घनश्याम दास बिड़ला का है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखिए। महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधर्मी राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व का केंद्रित है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। स्मृति के झोंके से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया। और मरुभूमि का वह मेघ रामनिवास जाजू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा के रूप में लिखी है। प्रश्न है 1770। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये है शरत चंद्र चटर्जी की। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी में बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। सन 1974 में यह लिखित जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त।
प्रश्न है 1771, कलम कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही लेखक अमृत राय हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या पढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर बहुत ही कम रहते हैं और हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसमें आपको कमी समझ आती है तो इसमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों, इसमें केवल हम जीवनी विधा के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने आत्मकथा विधा के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी केवल एक वीडियो में ही आत्मकथा के प्रश्नों को खत्म कर चुके हैं। तो आज हम केवल एक वीडियो में जीवनी विधा के प्रश्नों को समाप्त करेंगे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरे विधा के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है, जिन्होंने प्रेमचंद घर में है नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना, ये सभी रामविलास शर्मा की। प्रश्न है 1772, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इनमें से अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा है। लेखक जीवनी और जिसकी जीवनी है उसका नाम। रामविलास शर्मा की जीवनी है निराला की साहित्य साधना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखित है। अमृत राय की जीवनी है कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद पर आधारित है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये शरत चंद्र चटर्जी पर आधारित है। प्रश्न है 1773, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, तो वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इनमें से हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज का, ये सही है। लोहिया बलराज माधोक का है, ये भी सही है। चैतन्य महाप्रभु, ये अमृत लाल नागर का है, ये भी सही है। और महायोगी शिव प्रसाद सिंह, महायोगी शिव प्रसाद सिंह का नहीं है, ये श्री अरविंद जी की जीवनी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखते हैं। महायोगी शिव प्रसाद सिंह का यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद जी की जीवनी लिखी थी। तो अगला प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो लाजपत महिमा ये जीवनी विधा की रचना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लाजपत महिमा जीवनी विधा की गद्य विधाओं में है और यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी। प्रश्न है 1775, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर ये मदन गोपाल का है, विकल्प बी सही है। और ये प्रेमचंद पर आधारित है। अगला प्रश्न है 1776, विष्णु प्रभाकर लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम है। तो इनकी जीवनी का नाम आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र चटर्जी पर आधारित है। और इनकी अन्य रचनाएं गुनाहों का देवता धर्मवीर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और आदि और अंत रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ। प्रश्न है 1777, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो ये इनमें से निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उसकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निर्दर्शन के कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में है। प्रश्न है 1778, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्र वधू थी। इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा। प्रश्न है 1779, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र लेखक कौन है? तो
तो ये है बलराज मधोक, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। प्रश्न है 1780 गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म है इसमें से जिन्होंने जीवन जीना, ये जगदीश माथुर का है, जगदीश चंद्र माथुर का है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, ये गलत है। तो इसके अलावा बाकी सभी सही हैं। तो अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, ये जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। और जगदीश चंद्र माथुर वर्ष 1971 जिन्होंने जीना जाना और शोभाकांत लेखक 1971 बाबूजी नागार्जुन जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर 1974 आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र की जीवनी है। और विष्णु चंद्र शर्मा की जीवनी 1976 ईस्वी में अग्निशेत नजरुल इस्लाम पर जीवनी लिखी है। प्रश्न है 1771 जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ये जीवनी विधा की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। भोर कतारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, साथ दीजिए, 10 तस्वीरें, परंपराशील, नाट्य, पहला राजा, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। प्रश्न है 1782 निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। तो वो है रामविलास शर्मा, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं निराला की साहित्य साधना 1969, निराला की साहित्य साधना 2 1972, निराला की साहित्य साधना 3 1976। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न है 1783 निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। तो इनमें से जीवनी लेखक हरिशंकर परसाई नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। हरिशंकर परसाई एक निबंधकार हैं। इनके निबंध इस प्रकार हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव, पीछे सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन से, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। और अगला प्रश्न है 1784 भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो ये जीवनी लिखी ब्रज रत्न दास, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने लिखी है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा तथा शिवनंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। और 1785 नंबर प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई हलचल के पंख के लेखक हैं। तो हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है। प्रश्न है 1786 निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। तो इनमें से प्रेमचंद जी का जीवनीकार हंसराज रायभार, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हंसराज रायभार प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। इनकी जीवनी 1979 योद्धा, सन्यासी, विवेकानंद है। और अन्य सभी प्रेमचंद के जीवनीकार, जिनका विवरण इस प्रकार। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में है। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी है और प्रेमचंद घर में है, 1944 में लिखी। अमृत राय की कलम का सिपाही है और इसका प्रकाशन 1962 में। और मदन गोपाल कलम का मजदूर, इसका प्रकाशन 1964 में। ये सभी प्रेमचंद पर आधारित। प्रश्न है 1787 अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो वो है जैनेंद्र कुमार, विकल्प डी सही है। जैनेंद्र कुमार ने साकार किया, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या अकाल पुरुष 1968 शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा के साहित्यकार जैनेंद्र कुमार ने साकार किया। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध,
और अनाम स्वामी दशार्थ इत्यादि, ये सभी जयनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं। और ये अनंततर है दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये अनंततर है, तो हम पढ़े दे रहे हैं। तो देखिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। और 1788 वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? तो यह है, ये अमृतलाल नागर के स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1789, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोला की है? तो इनमें से है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय जीवनी परक कृति रोला की है, जबकि बापू की झांकियाँ काका कलेकर की हैं। और बापू 1940, घनश्याम दास बिडला तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। प्रश्न है 1790, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका उत्तर विकल्प ए सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना संवत 1631 को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया। इसमें 7 कांड हैं, जो कि इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये सभी 7 कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, राम लाला नहचो, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग संदीपनी, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, ये सभी तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न है 1791 मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो यह जीवनी है कविनाथ गोपीराज की। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्यकार की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1752 गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो गांधी की जीवनी है, इसका उत्तर विकल्प बी सही, श्री गांधी। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास बिडला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष जैनेन्द्र द्वारा 1968 ईस्वी में लिखा गया है। और प्रश्न है 1793 अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अभी पढ़ चुके हैं। अकाल पुरुष जैनेन्द्र की रचना है, विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अकाल पुरुष जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की है। और जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवद, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंततर, अनाम स्वामी, दशार्थ, ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। प्रश्न है 1794 शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है, विकल्प सी सही। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जीवनी और प्रकाशन वर्ष और संबंधित व्यक्ति और जीवनीकार। तो शिखर से सागर तक इसका प्रकाशन 1986 अज्ञेय पर आधारित है, और ये राजकमल राय की है। और अब देखते हैं निराला की साहित्य साधना 1969 में प्रकाशित। निराला
के जीवन पर आधारित है और ये रामविलास शर्मा की है। और मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 में प्रकाशित मुक्तिबोध पर आधारित है, ये विष्णु चंद्र शर्मा की। प्रश्न है 1795 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं सही अनुक्रम क्या है। व्योमकेश दरवेश, इसका प्रकाशन हुआ था 2010 में और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है, विश्वनाथ त्रिपाठी की है। और प्रेमचंद घर में है, ये शिवरानी देवी की है, 1944 में प्रकाशित। वट वृक्ष की छाया में इसका प्रकाशन हुआ था 2006 में। और यह है अमृतलाल नागर से संबंधित, ये कुमुद नागर की है। और आवारा मसीहा आप सभी जानते ही होंगे, विष्णु प्रभाकर की है, ये शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित है, इसका प्रकाशन 1974 में। तो सबसे पहले आएगी प्रेमचंद घर में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद घर में 1944, फिर आवारा मसीहा 1974, फिर वट वृक्ष की छाया में 2006, फिर व्योमकेश दरवेश 2010। इसका उत्तर विकल्प डी से। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीवनी, प्रकाशन वर्ष और संबंधित व्यक्ति और रचनाकार। प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित, प्रेमचंद पर आधारित है, ये शिवरानी देवी ने लिखा है। आवारा मसीहा 1974 शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित है, ये विष्णु प्रभाकर की है। वट वृक्ष की छाया में 2006 में प्रकाशित, अमृतलाल नागर की पर आधारित है, कुमुद नागर ने लिखा है। अब व्योमकेश दरवेश 2010 में प्रकाशित, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की है। नोट, व्योमकेश दरवेश 2010 में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी है। कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। प्रश्न है 1796 भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु बाबू का प्रकाशन 1904 में राधा कृष्णदास ने किया। प्राचीन पंडित और कवि 1918 में और महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाकार हैं। और अगला प्रश्न है 1797 गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। तो महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र शर्मा। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी 1919 नामक जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र शर्मा हैं और इस पुस्तक में रामचंद्र शर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों को भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी चित्तरंजन दास की और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखा है। प्रश्न है 1798 मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध के आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मा के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं और आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। प्रश्न है 1799 इनमें से एक जीवनी कृति नहीं है, तो वो कौन सी है। तो वह है अन्य से अनन्य तक, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य से अनन्य के लेखक प्रभा खेतान की है, ये जीवनी न होकर आत्मकथा है। जबकि आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, शरद चंद्र पर आधारित जीवनी। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। प्रश्न है 1800 किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर को विषय बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, या जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच है और इसमें शब्दों के माध्यम परिस्थिति व व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों का गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र तथा पथ के साथी व मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा रचित। प्रश्न है 1801 निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। तो इनमें से मेरी पत्नी और भेड़िया ये
जीवनी नहीं है। यह जीवनी नहीं है तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर भारती द्वारा दलित आत्मकथा है, यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा, प्रेमचंद घर में शिवरानी द्वारा, जो कि प्रेमचंद की पत्नी है शिवरानी देवी, इनके द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। और हिंदी के प्रथम जीवनीकार हैं गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा गया। विकल्प ए सही है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी। प्रश्न है 1803, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की है। विकल्प बी सही है। 3 भागों में प्रकाशित निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत। इस कृति के लिए श्री शर्मा जी को 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और तो दोस्तों, ये रहा आज के सेशन का, यानी कि जीवनी विधा के प्रश्नों की श्रृंखला में आज का ये लास्ट प्रश्न था। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।